दोस्तों, आज हम आ गए हैं मीरा रोड पे और शो का नाम है जमाई नंबर 1। ये सेट है, सेट पूरा बना हुआ है। ये एक्ट्रेस हैं, मेकअप कर रही हैं। ये भी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ सीन है और सेट पूरा बना हुआ है। ये लीड एक्ट्रेस हैं जो सोफे पे लेटी हुई हैं। सेट के ऊपर कमरे भी हैं, नीचे आपने मंदिर भी देखा अभी, और उसी से अटैच्ड ये रूम है। इससे अटैच्ड यहाँ पे हम लोग का शूट चल रहा है। तो मेरा जो सीन था वो अभी हुआ है और ये सीन चल रहा है। ये एक्ट्रेस है, लीड में। ये मंदिर है गणेश जी का। ये स्टेयर है, इसी स्टेयर पे मुझे उसने नीचे फेंका था। तो मतलब ऐसे ही आप नॉर्मली देखेंगे तो पूरा सेट बहुत बिखरा होता है, बट जिस पर्टिकुलर लोकेशन को शूट करना होता है वहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया जाता है। तो लगता है कि वो एम्बियंस लगता है घर का है, बट इनफैक्ट जब आप एंटर करेंगे तो आपको बहुत ही बिखरा हुआ लगता है। देख रहे हैं ऊपर, ये सेकंड फ्लोर है, ऊपर वाला लाइटें लगी हैं, बट फ्रेम ऐसा सेट होता है कि वो एग्जैक्ट, जैसे अभी बैकग्राउंड है तो इस पर सामने लगा हुआ, अगर इसको यूज़ करना है तो इसको सेट किया जाएगा। ये इसका बाहर का कॉरिडोर है, कभी इसमें भी शूट हो सकता है। यहाँ से आप एंट्रेंस है, यहाँ से बाहर आते। ये हम लोग का माइक है दोस्तों। ये एक डिफरेंस होता है जब आपको डायलॉग्स मिल जाते हैं तो आर्टिस्ट में आपकी एक कैटेगरी, मतलब एक लेवल ऊपर होता है कि आपको डायलॉग बोलना है तो वो, और कुछ जूनियर्स में आते हैं जिनमें डायलॉग्स नहीं होते हैं, खाली उनको सजेशन के लिए खड़ा करते हैं। तो आपके हाथ में माइक होना, हालांकि ये पीछे चल रहा है डायलॉग। नील भाई सुनो ना, ये हम लोग सेकंड फ्लोर में हैं। मीटिंग कॉल इधर लेना। ओके, आर यू रेडी? इतनी लाइटें, इतनी कैमरा, वायर सब लगे होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है, बट जब आप इसी को टीवी में देखते हैं तो जी एक अलग फीलिंग आती है। इन सब चीज़ों में उनका रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ। ये सब कुछ सासू माँ की सिर्फ एक प्लानिंग और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि मामा को पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी हालत तो देखो, तो तरस खा उनकी हालत को। पास्ट में जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन अब मामा बदल गई हैं। वो बदलने की कोशिश कर रही है, वो सबको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है। तो तुम कोशिश क्यों नहीं कर सकते? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम सिर्फ उनमें कमियां क्यों निकाले जा रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है और जो मैं जानता हूँ कि बिल्कुल सही। ये आप दोनों प्लीज लड़ना बंद कीजिए। हो नहीं तो इस तरह से शूट होता है। ये वो कॉरिडोर है, हम लोग का सीन है, और अगर आप सीन देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने कुछ क्लिप्स डाल रखे हैं, अमित कहानी नाम से ही पेज आपको मिलेगा वो। तो दोस्तों थोड़ी स्ट्रगल रहती है, बट ये है कि जब एक बार आप एंटर करते हैं इस इंडस्ट्री में तो छोटे छोटे रोल करते 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 इम्प्रूवमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली बस ये है कि ये करत की विद्या है, करते जाइए, इम्प्रूवमेंट होता रहता है। और बहुत मेहनत करते हैं लोग सेट पे, आप जितने भी देखेंगे स्पॉट दादा हैं। ये देखिए सीन हुआ था, ये हाथ है मेरा, और ये क्लिप आपको वहाँ दिखेगी।
मैं 2 सीढ़ी चढ़ गया चढ़ा ऊपर। आम पे आपको पसीना भी दिख रहा होगा, मतलब वो इतनी बार रिहर्सल होती है कि सीढ़ियों से आपको गिरना है, देन वो हाथ पकड़ेगा और अपने रिस्क पे होता है, मतलब आपको सावधान रहना चाहिए ठीक कि ठीक आप ठीक है। सतर्क रहें कि अगर गिरेंगे तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सेट जो है ये मीरा रोड में है। ये सेट के पीछे का पूरा एम्बियंस है, देख सकते हो आप कितना खूबसूरत है, कितना मतलब नेचर के करीब है और कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। देखो आप, ये जहाँ सेट लगा हुआ है, इसी सेट की मैं टूर कराता हूँ आपको। बेसिकली जब हम लोगों ने ये पहली बार हम लोग यहाँ गए थे इस लोकेशन पे, तो मैंने पुष्पा इम्पॉसिबल का शूट किया था और इसी में जमाई नंबर 1 भी है और भी बहुत छोटे छोटे सेट लगे हुए हैं, मतलब बड़ा सेट है। और अभी देखिए, जैसे आपको यहाँ शूट करना है तो आप ये आरोग्य दवाखाना, मैंने यहीं पे अभी जब हम लोग का शूट चल रहा था तो एक प्रोमो शूट भी हो रहा था, तो शायद वो होगा अभी, अदरवाइज वीडियो में होगा, जिससे गाड़ी से वो लड़की निकलती है तो शूट कर रहा था। ये वो घर है, बाहर का लुक है जिसमें हम रनर शूट कर रहे थे, ये बाहर का लुक है और ये हाँ, यहाँ पे प्रोमो शूट हो रहा था। तो ये सारा सेट बनाया जाता है। जैसे आपको इसकी ज़रूरत पड़ी बनारसी साड़ी सेंटर की, या आगे मैंने देखा था इसमें पूरा वो बनारस का थीम भी था, बनारस का भी थीम बनाया गया था। तो बनारस बेसिकली इसी स्टूडियो के अंदर बना करके शूट किया जाता है, अगर आप वहाँ तक का बजट नहीं है रियल लोकेशन पे शूट करने का। दांत का दवाखाना और ये हाँ, शिवनगरी काशी में स्वागत है। तो इस तरह से अब वो पूरा काशी का थीम यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए पूरा उस तरीके से बना दिया गया है। बट ये जो लोकेशन है ये बेसिकली पूरा स्टूडियो ही है। इस स्टूडियो का नाम शायद साइन स्टूडियो या सीने स्टूडियो है, CINE इसी नाम से है, साइन या सीने स्टूडियो। और ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये पुष्पा का सेट है। तो ये पुष्पा इम्पॉसिबल है। इधर हम लोग जब आए थे तो इधर हम लोग को रुकने के लिए दिया गया था। इस तरह से छोटे छोटे बने होते हैं रूम्स, टेम्परेरी। सामने भी आप देख रहे हो, तो उस रूम में हम लोग का मेकअप होता है और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मीरा रोड स्टेशन से आप बस से भी आ सकते हो और ऑटो से भी आप आ सकते हो। बस से 13 या 10 रुपए के आसपास है, ऑटो से भी आई थिंक 50-60 के आसपास है। जिस समय हम लोग ये शूट कर रहे थे तो यहाँ पे भी कोई वेब सीरीज़ थी या कुछ ऐसा था जो शूट हो रहा था, तो ये वैनिटी यहाँ पे खड़ी थी, लोग शूट कर रहे थे। और बाकी मुंबई का एनवायरनमेंट है तो आप जान ही सकते हैं, मतलब कितना अच्छा लगता है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे आप देखेंगे सेट पे, तो जो स्पॉट दादा हैं या मेकअप मैन हैं, वो लोग बहुत काम करते हैं। सेटिंग दादा हुए, बहुत ही काम करते हैं ये लोग। और 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो अमूमन उनको 12 घंटे होते हैं। जैसे हम लोग का एक्टर्स का है, आर्टिस्ट का है, तो 12 घंटे वैसे होते हैं, बट कभी कभी जल्दी छूट जाता है। बट उनका तो फिक्स है कि 12 घंटे या उससे भी ज़्यादा उन्हें करना पड़ जाता है। तो रिस्पेक्ट है उन लोगों की। ये वो स्टूडियो है, कभी अगर आपका भी शूट हो तो आप देख लीजिए, सिने स्टूडियो। और ये रोड है, इधर से ही हम लोग